हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमने बात करना स्टार्ट किया था आपके स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। उस स्टेबिलिटी टेस्टिंग को पूरा करने के लिए हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायल्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और उसके बारे में हमने व्हाइट बोर्ड सेक्शन में डिस्कस भी किया है। आज के इस टेबुलर फॉर्मेट वीडियो में, जो कि आपके जीपैट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है, डिस्कस करने वाले हैं जो दो अलग अलग टाइप के मीडिया या मीडियम होते हैं, इनका कंपोजिशन क्या है, उन कंपोजिशन में जो आपके कंपोनेंट यूज होते हैं उनका इंडिविजुअल काम क्या है, फंक्शन क्या है। आज की वीडियो में आप इन जानकारी को ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो हमारा पहला टाइप ऑफ मीडिया है, यह है आपका लिक्विड थायोग्लाइकोलेट मीडिया, या इसी को आप फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया कंपोजिशन भी बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट हैं वो भी देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कंटेंट है वह है आपका L-सिस्टीन। इस L-सिस्टीन का काम क्या है? L-सिस्टीन इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड इन सेल कल्चर। जब कभी भी हम किसी पर्टिकुलर सेल को कल्चर करना चाहते हैं, उसके लिए एक मीडिया प्रिपेयर करते हैं। इस मीडिया में हर वो एक चीज़ जरूरी जो चीज़ होती है आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, वो डाला जाता है। इसमें L-सिस्टीन अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन के एक स्पेसिफिक मोनोमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। इस मीडिया में यानी कि फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया में L-सिस्टीन का जो कंपोजिशन है वो 0.5 ग्राम होता है। क्वांटिटी बहुत स्पेसिफिक है, इसलिए यहाँ पे एक्सप्रेशन कम, रिमेंबर ज़्यादा रखना होगा आपको। दूसरा जो कंपोनेंट है वह है अगार। अगार का जो मेन काम होता है हमारे मीडिया के प्रिपरेशन में, वो उसकी सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में करते हैं। यानी कि मीडिया को उनके स्टेट के हिसाब से अपन जो जनरली बांट करते हैं, लिक्विड मीडिया या फिर सॉलिड मीडिया, तो वहाँ पे जो सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं वह है हमारा अगार। यहाँ पे अगार का काम क्या हुआ, फिर वो हो गया आपका सॉलिडिफाइंग एजेंट। इसकी जो क्वांटिटी है आपके फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया में वह है 0.75 ग्राम। अगला जो कंटेंट है वह है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मोस्ट ऑफ द केसेस आपके मीडिया में एक महत्वपूर्ण घटक या कंपोनेंट होता है। इसका काम वेरिएबल है, बट अकॉर्डिंग टू मेनी साइट्स अवेलेबल इसका जो काम है सोडियम क्लोराइड का, वो ऑस्मोटिक प्रेशर को एडजस्ट करने का है। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर एडजस्ट नहीं होता है तो इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ पे ऑप्टिमम असर नहीं देखने को मिलता। इसकी जो क्वांटिटी है सोडियम क्लोराइड की, यह है आपका 2.5 ग्राम। अगला जो कंपोनेंट है हमारा मीडिया में, यह है आपका ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट, या इसी की जगह हम ग्लूकोज जो कि एनहाइड्रस फॉर्म में होगा इसे यूज कर सकते हैं। ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट हो या ग्लूकोज का एनहाइड्रस फॉर्म हो, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो प्राइमरी फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। और ये जो प्राइमरी फ्यूल है वो हेटेरोट्रॉप्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेटेरोट्रॉप क्या है, कीमो हेटेरोट्रॉप क्या है, ऑटोट्रॉप क्या है, इसके बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या होगी? अगर आप ग्लूकोज का मोनोहाइड्रेट फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसकी क्वांटिटी 5.5 ग्राम होगी, लेकिन अगर आप एनहाइड्रस ग्लूकोज यूज़ करते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो 5 ग्राम होगी। अगला जो हमारा कंपोनेंट है वह है ईस्ट एक्सट्रैक्ट, और ईस्ट एक्सट्रैक्ट की प्रॉपर्टी वाटर सोल्युबल होनी चाहिए। ये जो ईस्ट एक्सट्रैक्ट है हमारे मीडिया में यूज़ किया हुआ, ये माइक्रोजम और माइक्रोजम के साथ साथ जो सेल डेवलप होने वाले हैं उसके लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट का काम करता है। तो ये आपके ईस्ट के एक्सट्रैक्ट का फंक्शन हो गया। ईस्ट एक्सट्रैक्ट की जो क्वांटिटी होगी वो 5 ग्राम होगा। अगला हमारा कंपोनेंट है पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ केसिन। ये पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ केसिन आगे भी यूज होने वाले हैं दूसरे टाइप का मीडिया में। इनका जो रोल है वह है हाई क्वालिटी सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड। जैसा कि आपने पहले भी देखा था L-सिस्टीन के केस में, अमाइनो एसिड काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट तरीके से, अगर आप किसी पर्टिकुलर मीडिया में बैक्टीरिया की ग्रोथ के रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो। इसकी जो क्वांटिटी होगी वो होगा आपका 15 ग्राम। ये सारे स्पेसिफिकेशन हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। क्वांटिटी ना सही, बट उनका रोल जरूर पूछा जा सकता है। और यहाँ पे जो भी आप ब्रैकेट में रेड कलर में देख रहे हैं उनके फंक्शन, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। इसे हमने अलग से आपके लिए यहाँ पे डाला है ताकि एक ही स्लाइड में आप दोनों के बारे में जान सकें। अगला हमारा कंटेंट है सोडियम थायोग्लाइकोलेट, और अगर सोडियम थायोग्लाइकोलेट नहीं है तो उसकी जगह हम थायोग्लाइकोलिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों का जो काम है वो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, विच मेंटेन अ लो ऑक्सीजन टेंशन इन एनारोबिक मीडिया। एरोबिक और एनारोबिक दो ऐसे कंपोनेंट हो सकते हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव कर रहा है तो डेफिनेटली दैट इज एरोबिक। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं, अच्छे से सर्वाइव करते हैं। ऑक्सीजन का प्रेजेंस उनके ग्रोथ को हिंडर्ड कर सकता है। ऐसे केस में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम सोडियम थायोग्लाइकोलेट या तो फिर थायोग्लाइकोलिक एसिड का यूज करते हैं।
अगर आप सोडियम थायोग्लाइकोलेट यूज़ करते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो 0.5 ग्राम होगी। बट अगर आप थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो 0.3 ml होगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अगला है हमारा रेजाजोरियम सोडियम सॉल्यूशन, जिसको हमको फ्रेशली प्रिपेयर करना होगा। और उसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, 1 ग्राम पर 1000 ml ऑफ रेजाजोरिन सोडियम, यानी कि 1 ग्राम को हम पर 1000 ml में मिलाएंगे तो ये आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड बन जाएगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड करने का मतलब होता है कि जब कभी भी आप यूज़ करना चाहते हो इसको किसी मीडिया में एज अ कंपोनेंट, तो आपको उसी समय उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, पहले से प्रिपेयर किया हुआ यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 1 ml। हर एक की क्वांटिटी स्पेसिफाइड है जो कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली है। अगला है हमारा वाटर, और ये होगा आपका डिस्टिल वाटर। इसका जो कंपोनेंट का कंपोजिशन है वह है आपका 1000 ml यानी कि 1 लीटर। फाइनली इन सबको हमको ऑटोक्लेव से डिसइंफेक्ट कर लेना चाहिए, स्टेरिलाइज कर लेना चाहिए। इसके बाद इनके जो पीएच है इनको हमको मेंटेन करना पड़ेगा, और ये जो पीएच होगा वो 6.9 से लेकर के 7.3 तक वेरिएबल है। ये तो हो गई हमारी फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया के कंपोजिशन और उनके फंक्शन के बारे में। चलिए दूसरे साइड में चलते हैं जहां पे हम सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया के कंपोजिशन के बारे में देखेंगे। ये दो मीडिया जो आप देख रहे हैं, सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया, और अभी जो आपने देखा फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों एज ए डाइल्यूएंट यूज करते हैं किसी भी दिए गए कंपोनेंट की स्टेबिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए। सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया के अंदर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? यह है आपका पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ केसिन, जिसके बारे में हमने देखा ही है कि यह आपके लिए काफ़ी अच्छा अमाइनो एसिड और न्यूट्रिशन का काम करता है। इसकी जो क्वांटिटी होगी इस मीडिया के प्रिपरेशन के टाइप में वह है आपका 17 ग्राम। दूसरा है पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ सोयाबीन मील, इसका जो कंपोजिशन का कंटेंट है वह है 3 ग्राम। आगे बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड आपकी टॉनिसिटी को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है इस मीडिया में, इसका जो कंसंट्रेशन है वह है 5 ग्राम। नेक्स्ट हमारा डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका जो कंसंट्रेशन होगा अकॉर्डिंगली वो 2.5 ग्राम होगा। आगे बात करते हैं तो वो फिर से यूज़ हो रहा है ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट या एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये भी आपके प्राइमरी फ्यूल की तरह काम करता है जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था। इसकी जो क्वांटिटी होगी वो भी डिपेंडेंट है कि अगर आप ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट को यूज़ करते हैं तो 2.5 ग्राम होगा, लेकिन अगर आप एनहाइड्रस ग्लूकोज को यूज़ करते हैं तो 2.3 ग्राम इसकी क्वांटिटी होगी मीडिया के प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिल वाटर, और ये भी होगा आपके 1000 ml के लिए। तो जितने फार्मूला आप ऊपर देख रहे हैं, जिनकी क्वांटिटी आप देख रहे हैं, वो पर 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर के रेस्पेक्ट में बनाई गई है। इन सभी को स्टेरिलाइज करने के बाद इनके पीएच को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, और वो जो पीएच होगा वो 7.1 से लेकर के 7.5 तक होगा। सो फ्रेंड, आज के इस छोटे से लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो में हमने देखा दो मीडिया के बारे में, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया और सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया। उम्मीद करता हूं कि ये स्पेसिफिकेशन है तो आपको याद रहेगी और आने वाले एग्जाम में आप इसका यूज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।